बात गौर से सुनो। जितना जल्दी हो सके अपने अपने घर खाली कर दो। एक तो तुम लोग नाजायज जमीन पर कब्जा करके बैठे हो, दूसरा यहाँ पर गंदगी मचा रखी है। फौरन यहाँ से चलते फिरते नजर आओ, वरना उठाकर सलाखों के पीछे डाल दूंगा। तेज़ बरसती हुई बारिश और ठंडी तूफ़ानी हवाओं में अब आशी और अज्जू के पास कोई ठिकाना नहीं बचा था कि वो अपने बच्चों को लेकर कहीं जाएं और अपना घर बना लें, क्योंकि जो घर उनके पास था वो तो सरकार उनसे ले चुकी थी। अब वो इसी सोच में थे कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। आज तो बहुत ठंड है। जालिमों ने हमसे हमारा छोटा सा घर भी छीन लिया। अब मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? ताया अब्बू, क्या अब हम सड़क पे रहेंगे? क्या हमारे पास घर नहीं है? इन्होंने हमारा घर क्यों छीन लिया? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अगर इन्होंने घर छीन लिया तो क्या हुआ? मेरा अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो हमारे लिए कोई ना कोई सबील कर देगा। अज्जू और आशी अपने मरहूम भाई और भाभी के बच्चों को पाल रहे थे और उनकी परवरिश कर रहे थे। अज्जू उन बच्चों का ताया लगता था, जबकि आशी उनकी फुप्पो। लेकिन उनके ताया और उनकी फुप्पो ने ज़िंदगी में कभी उन्हें वालिदैन की कमी का एहसास नहीं होने दिया। वो लोग बहुत ही गरीब थे। उनके पास रहने के लिए ना ही घर था और ना ही खाने के लिए खाना। आशी लोगों के घरों में बर्तन धोकर अपना गुजारा किया करती थी, जबकि अज्जू बाजार में मछली बेचा करता था। मछली ले लो बाबा, मछली ले लो, पल्ला मछली, पापलेट मछली, मछली ले लो बाबा, मछली ले लो। और आज वो इतने मजबूर हो चुके थे कि उनका छोटा सा घर भी उनसे छिन चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस अंधेरी रात में वो बच्चों के साथ कहाँ जाएं और कहाँ अपनी रात बसर करें। थोड़ी देर में रोड के किनारे एक बड़ी सी बस आकर रुकती है और बस ड्राइवर अपनी बस को वहाँ खड़ी करके चला जाता है। बच्चों की नज़र बस पर पड़ती है तो वो खुशी से चीख उठते हैं, अरे इतनी बड़ी बस! चलो चलो मुन्ना, सब कुछ चल के बताते हैं, इतनी बड़ी बस आई है। बच्चे बहुत खुश थे कि अब उन्हें रात गुजारने के लिए कोई तो सहारा मिल गया। वो सड़क पर इस ठंड में किस तरह रात गुजारते? जब उन्होंने बस देखी तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। उन्होंने आकर फ़ौरन अपने ताया और अपनी फुप्पो को बस के बारे में बताया। अरे फुप्पो, ये इतनी बड़ी बस है, क्यों ना हम रात में इस बस में सो जाया करें? वैसे भी ड्राइवर अपनी बस खड़ी करके चला ही जाता है। सुबह हम उसके आने से पहले सब बाहर निकल जाया करेंगे और जब वो रात को बस लाएगा तो हम सब बस में सो जाया करेंगे। आशी, चलो हम इस बस के अंदर चलते हैं। बाहर बहुत ठंड है, कम से कम रात गुजारने के लिए कोई ना कोई सहारा तो मिलेगा। बिल आखिर वो लोग उस बस के अंदर आकर बैठ जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उन्हें सर छुपाने के लिए कोई ठिकाना मिल गया। इतने में बच्चों को भूख लग जाती है। बहुत जल्दी है, मुझे भूख लग रही है, खाना दे दो। भाई मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। छुटकी भूख तो मुझे भी बहुत जोर की लगी है, मगर हम क्या करें? खाने के लिए कहाँ से लेके आएं? अब तो हमारे पास घर भी नहीं बचा। अब हम बेआसरा बेसहारा लोगों के पास इस बस के सिवा और कुछ भी नहीं। ये भी बड़ी बात है कि रात को सर छुपाने के लिए इस बस का आसरा तो मिला। दिन तो जैसे तैसे धूप में गुजर ही जाता है। शुक्र है कि रात इस बस में बसर कर रहे हैं। हे मालिक, तू हम पर अपना रहम कर दे। दुआ करो कि तुम्हारे ताया अब्बू पकाने का कोई सामान ले आए तो मैं जल्दी से तुम्हें कुछ खिला दूं। इतनी देर में अज्जू खाना पकाने का सामान ले आता है और आशी बच्चों के लिए गर्मा गर्म खाना तैयार कर देती है। अब ये रोज़ का मामूल बन गया था। दिन तो जैसे तैसे कट ही जाता था, लेकिन रात को वो सारे बस में आकर सो जाया करते थे।
इस तरह उन्हें रात गुजारने के लिए एक आसरा मिल गया था। एक दिन बस का ड्राइवर जब सुबह अपनी बस में आया तो उसे अपनी बस में कुछ खाने की चीज़ों के टुकड़े मिले। उसे शक हुआ कि शायद मेरे जाने के बाद मेरी बस में कोई ना कोई आता है। ऐसा लगता है जैसे इस बस में मेरे जाने के बाद रोज़ कोई आता है। आज मैं रात को छुपकर ये राज मालूम करूँगा। बस का ड्राइवर इसी तजस्सुस में रात को दरख्त के पीछे छुप जाता है और जब वो सब लोग बस के अंदर जाकर सोते हैं तो वो छुपकर उन्हें देख लेता है। ये मासूम बच्चे बेघर हैं, इनका कोई घर नहीं। काश मैं पहले ये बात जान लेता। वो बस का ड्राइवर बहुत ही रहमदिल शख्स था। उसे उन बच्चों की हालत पर बहुत तरस आता है। वो ठान लेता है कि यकीनन उनके साथ कुछ ना कुछ भलाई ज़रूर करेगा। सलाम मौलवी साहब, क्या ये मकान खाली है? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ कैसे आना हुआ? ये मकान काफ़ी पुराना है और काफ़ी अरसे से बंद भी है, लेकिन बेटा तुम क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, मैं इस मकान का सौदा करना चाहता हूँ। वो बस ड्राइवर मौलवी साहब से बात करके मस्जिद के साथ वाला मकान खरीद लेता है। वो खुशी खुशी बस के अंदर जाता है ताकि बच्चों को बता सके कि वो उनके लिए मकान खरीद चुका है, लेकिन बच्चे उसे देखकर एकदम से डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं ये शख्स हमें अपनी बस से निकालने तो नहीं आया। बेटा डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने नहीं आया, बल्कि मैं तो तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। चलो मेरे साथ। बस का ड्राइवर बच्चों को अपने साथ उनके नए घर ले आता है और बच्चों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। आज से ये आप लोगों का घर है और अब आपको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। देखा बड़े अप्पू, अल्लाह ने हमें घर दे दिया। वह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं करता। ये हमारा घर है, प्यारा घर। ये घर में लेंगे। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें बेघर दर बदर होने से बचा लिया। दोस्तों, दुनिया में की हुई एक छोटी सी नेकी भी बाज़ दफ़ा आपकी मग़फ़िरत का सबब बन जाती है। कोशिश कीजिए कि अपने आसपास ऐसे लोगों को तलाश कीजिए जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत हो। क्या पता आपकी किसी छोटी सी नेकी से किसी बेघर को घर मिल जाए और उसके दिल से निकलने वाली दुआ आपकी ज़िंदगी बना दे।